के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। सीएम धामी ने बोले नवविचार केंद्र बनाए जाएंगे। सीएम धामी ने पशुपतिनाथ मंदिर में चढ़ाई घंटी। कहा देवभूमि की आध्यात्मिक धरोहर हमारी सबसे बड़ी शक्ति। अभिनेत्री सारा अली खान ने शुरू की रुद्रनाथ की यात्रा। हेलीकॉप्टर से पहुंची थी गोपेश्वर। रुद्रनाथ में करेंगी विश्राम। देहरादून दिल्ली हाईवे पर मोंड में लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम। 5 घंटे यात्री रहे परेशान। प्रदेश में सर्दियों में धुंध धूल होने पर ड्रोन से होगा पानी का छिड़काव। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बनाई योजना। त्योहारी सीजन में हरिद्वार में 8 दिन का विशेष यातायात प्लान जारी। 17 से 24 अक्टूबर तक रहेगा प्रभावी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं। खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा को सौगात दी। मेला घाट राज्य मार्ग संख्या 107 के पुनर्निर्माण के कार्यों का विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। इसमें 11 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम, सड़क सुरक्षा कार, रोड साइनेज की स्थापना, टीबीएम और बीसी द्वारा सुंदरीकरण कार्य भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सड़क भारत नेपाली सीमावर्ती संपर्क का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क सुधारीकरण से खटीमा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाली सुगम यातायात की सुविधा के साथ ही सीमावर्ती व्यापार, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े अवसरों को भी नई दिशा मिलेगी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे ससम्मान जो है प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर नियुक्त किया गया है। 17 सितंबर से आज तिथि तक मुझे जो है वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि मुझे जो है वित्तीय अधिकार दें, ताकि दीपावली का मौसम आ रहा है, सभी कर्मचारी बंधुओं को यथा समय वेतन का भुगतान हो सके और हमारे समस्त सम्मानित ठेकेदार जो हैं उनको भी उनके ठेके का भुगतान हो सके। यही मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा। और खबर खटीमा से, जहां पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत कर संबोधन सुनने भी जहां भारी भीड़ एकत्र हुई, वहीं मंच पर पार्टी के जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं की सुनवाई भी की। मुख्यमंत्री धामी ने कंजाबाग तिराहा पर कार्यदायी संस्था लघु सिंचाई द्वारा 47.42 लाख लागत से स्थापित किए गए राज्य के सबसे ऊंचे 213 फीट के ध्वज दंड पर पूजन अर्चन कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की एकता, अखंडता और शौर्य का प्रतीक है। ये लगा कि यह ध्वज नागरिकों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करेगा। और इसी क्रम में हंस फाउंडेशन देहरादून के सहयोग से प्रदत्त 8 हिंदुस्तान जिंक और ममता संगठन के संयुक्त सौजन्य से एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वाहन को उन्होंने अपने निजी आवाज से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिजली है, तो ये हमारे जैसे सारे गांव जो हैं वो सभी रोड से कनेक्टेड हैं। तोग जो है हमारे यहाँ रोड से कनेक्टेड हैं कि नहीं है, उसको भी हम लोग देखेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। उसके अलावा पेयजल की अगर समस्या है कहीं गांव में, अगर हर घर जल नहीं हुआ है या पानी नहीं पहुंच रहा है या उस प्रेशर पे नहीं पहुंच रहा है जिस प्रेशर पे पहुंचना चाहिए, तो वो भी देखा जाएगा। उसके अलावा जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति है यहाँ पे। और खबर देहरादून से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को खुली चुनौती दी कि वह बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिक उनके भाई की वेतन वृद्धि की जल्द जांच करवाएं। दरअसल बीते दिनों हेमंत द्विवेदी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर उन्होंने
मंदिर समिति में कार्यरत पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र अजय के भाई की वेतन वृद्धि को लेकर जांच बिठाने को कहा था। अब राजेंद्र अजय ने सिर्फ उनके भाई की नहीं बल्कि मंदिर समिति में चल रही तमाम अनियमितताओं की जांच और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही है। उन्होंने खुला आरोप लगाया है कि उन्होंने बहुत चर्चित QR कोड घोटाले को लेकर लिखित शिकायत चमोली पुलिस में दर्ज कराई है। देखिए, मैं जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े तेजस्वी अध्यक्ष हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, बड़े कर्मठ हैं, और उनका एक वीडियो कल जो वायरल हो रहा था और मुझे कई मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी उन्होंने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने जो उन्होंने कहा है कि वो मेरे भाई के जो वेतन वृद्धि का मामला है उसकी वो जांच कराएंगे और उसके लिए वो जांच कमेटी बिठाएंगे। तो मैं तो अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं कि उनके इस कदम का, और मैं ये भी उनसे अनुरोध करता हूं कि केवल ये मीडिया और सोशल मीडिया तक ही उनकी बात न सीमित रहे। खबर देहरादून से, जहां शस्त्र धारा क्षेत्र की आपदा प्रभावित ग्रामीण महिलाओं ने इस बार दिवाली पर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत धनौली के दुर्गा और लक्ष्मी स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं ने वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत समाज सजावटी मोमबत्ती बनाने शुरू कर दिया है और समूह ने सजावटी मोमबत्तियों के 1000 पैकेट बाज़ारों में खपा चुके हैं, जो शहरवासियों के घरों को जगमग बनाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से 10 महिलाओं ने मोमबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण लेकर यह कार्य शुरू किया है। प्रत्येक पैकेट में 6 से 8 मोमबत्तियां हैं, जिनकी कीमत 15 से 35 रुपये बताई जा रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी सहधारा में बहुत आपदा आई थी, जिससे यहाँ पर काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ गया है और आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें मतलब काफ़ी वो हो रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम समूह की महिलाओं ने हमें आजीविका को बढ़ाने के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमने सोचा इस बार दिवाली में क्यों ना दिए बनाए जाएं। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि हमारी दिवाली पर्व एकदम निकट है, तो उसी क्रम में हमारे जितनी भी स्वयं सहायता समूह थे देहरादून जनपद में, उनसे हमने जो दिवाली पर्व पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं वो बना रहे हैं। जैसे आपको पहले पता ही है, हमारे LED ग्रोथ सेंटर है रायपुर ब्लॉक में, उन्होंने बढ़िया LED लाइट्स बनाई। उसी क्रम में एक दुर्गा स्वयं सहायता समूह है, वो बढ़िया बढ़िया दिए, कैंडल्स, ये सब बना रहा है। और जनपद स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम का हल्द्वानी में आयोजन किया गया, जहां नैनीताल जिले के ब्लॉक स्तरीय छात्राएं अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विधवाओं से जुड़े छात्र इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और विजेता प्रतियोगिता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम समग्र शिक्षा के जिला समन्वयक संतोष रविंद्र तिवारी के द्वारा जनपद स्तरीय कला उत्सव के आयोजन के विभिन्न महिलाओं पर विस्तार से वार्ता की। जनपद के विभिन्न विकासखंड से ब्लॉक समन्वय के साथ कला की विभिन्न विधाओं में ब्लॉक स्तर छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री यशोधर मठपाल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कला उत्सव के जनपद स्तरीय कार्यक्रम में कुल 12 विधाओं में प्रत्येक विकासखंड से प्रथम स्थान पर चयनित प्रतिभागी अपने प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। यहाँ पर जो कार्यक्रम है बहुत अच्छे हुए, अच्छे स्तर के हुए, लेकिन हम केवल संगीत पर ही निर्भर नहीं है। मेरा जो यहाँ आना है, हमें सारे कला और शिल्प पर हमारा ध्यान रहा है। ये सभी चीज़ों को, सारी विधाएं जितनी हैं, इन सब का संरक्षण होना चाहिए और इन सब के विकास को मौका मिलना चाहिए और नई पीढ़ी वालों को ये अपनी धरोहर के प्रति जागृत करें। ये हमारा जो जनपद स्तरीय कला उत्सव, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के आधार पर हमने पहले ब्लॉक स्तर पर कराया, फिर ब्लॉक स्तर के जो विजेता है उनको हमने जिले स्तर पर आज जनपद स्तरीय कला उत्सव संपन्न कराया है।
खबर हरिद्वार से, जहां जगजीतपुर स्थित डीपीएस दौलतपुर जूनियर स्कूल परिसर में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक बंदरों के एक झुंड ने स्कूल बस ड्राइवर पर हमला कर दिया। इस हमले में ड्राइवर सोमपाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना स्कूल परिसर के अंदर की है, जहां अचानक बंदरों का एक बड़ा झुंड घुस आया। इसी दौरान ड्राइवर सोमपाल उनकी चपेट में आ गए और बंदरों ने उन पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हमले के वक्त स्कूल परिसर में मौजूद बच्चों और स्टाफ में डर का माहौल बन गया है। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने किसी तरह एकजुट होकर बंदरों को भगाया और घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। और खबर खटीमा से, जहां सीएमओ उधम सिंह नगर ने आज स्थानीय अस्पताल पहुंच बैठक करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और विभागीय अधिकारी ने इस दौरान बैठक में शामिल स्थानीय चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, आशा कार्यकर्ता और एएनएम से एक एक कर जानकारियां मांगी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया और कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्र स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होने से क्षेत्रीय लोगों को आसानी रहेगी और आशा और एएनएम को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं को नियमितीकरण, जांच और टीकाकरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस करने पर जोर दिया। ये बैठक थी बेसिकली आशा एएनएम को इनक्वास की ट्रेनिंग उनकी चल रही है, तो उसके लिए बुलाया गया और उस रिगार्डिंग ये बैठक हो रही थी। तो मैं आज, क्योंकि आदरणीय सीएम साहब धामी जी का प्रोग्राम था, उसमें आया था, तो मैंने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। थोड़ी गंदगी आती थी, इसका इंस्ट्रक्शंस दे दिए। और खबर उत्तरकाशी से, जहां जिला मुख्यालय एक रेस्टोरेंट में थूक जिहाद का मामला सामने आया। इसके विरोध में हिंदू संगठन से जुड़े युवाओं ने बाजार में दुकान बंद कराई और प्रदर्शन किया। वहीं थूक जिहाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें समुदाय विशेष का युवक तंदूरी रोटी में थूकता दिख रहा है। हालांकि पुलिस ने उक्त मामले में मुकदमा पंजीकृत कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। ये आरोपी के विरोध संबंधित धाराओं में जो है कोतवाली उत्तरकाशी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और मेरे द्वारा जो है असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी उत्तरकाशी को बुलाया गया। मैं यहाँ पे आ गया, वो अभी कोतवाली में ही बैठे हुए हैं और हमने उनको जो है कोतवाली की तरफ से अपनी रिपोर्ट उनको दे दी और उनका वो जो है ये जो होटल के जो मालिक है उनके विरुद्ध उसकी कैंसिलेशन की कार्यवाही चल रही है। जो उत्तरकाशी के अंदर इन जिहादियों का बहुत बड़ा कब्जा हो चुका है। आज ही देखो, कल जो है घटना ये वीडियो सामने आया है, क्योंकि पीठ पीछे तो ये लोग जरूर थूकते मूतते हैं, तो सब जानते हैं पूरे देश के अंदर थूक मूत रहे हैं, लेकिन उत्तरकाशी में रोटी बनाते समय जो थूक रहा है उसका वीडियो तो सोशल मीडिया पर आ चुका है उत्तरकाशी के अंदर। वो दुकान सीज होनी चाहिए और जितने लोग हैं जो हमारी संस्कृति से नफरत करते हैं और तमाम लोग, मतलब हिंदू हो या मुसलमान, सबके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे, सबकी दुकानों पे, सबके ठेलियों पे उनकी पहचान, सही पहचान के साथ नाम अगर प्रशासन जब तक लिखने के लिए नहीं इनको कहता है, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। दर्शन में ये है, ये यहाँ पर जो पूरा उत्तराखंड जो है देवभूमि हमारी और उत्तरकाशी जो है हमारी जो काशी विश्वनाथ की धर्म नगरी है, लेकिन यहाँ पर जो देख रहे, कल एक वीडियो आई थी उसमें जो रोटी पे जो थूक रहा है यूं करके जो बार, तो इनको जो है पहले से जो मदद से ये ट्रेनिंग दी जाती है इनको कि हिंदू धर्म को जो इनको सनातन धर्म से डर लगता है, उनको हमारे धर्म को जो भ्रष्ट करना, हमारी माता यहाँ जल चढ़ा के। खबर नोएडा से, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए वोकल फॉर लोकल अभियान का असर अब नोएडा के स्थानीय बाजारों में स्पष्ट रूप से देखने लगा। ये अभियान न केवल स्थानीय व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के जीवन में भी खुशहाली ला रहा है। इस अभियान ने लोगों की क्रय प्रवृत्ति की प्रभावित किया है, जिससे चलते बाजारों में स्वदेशी चीज़ों की मांग में तेज़ी आई है। स्थानीय उत्पादों को अपनाने की इस भावना से कुम्हारों के चेहरे पर रौनक लौटी। मिट्टी के दिए बनाने वाले एक कुम्हार ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि लोग अब विदेशी सामानों के बजाय स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
इसको लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे हिंदुस्तान वासी हैं वो चाइनीज आइटम इस्तेमाल ना करें, दीपक इस्तेमाल करें और चाइनीज मोमबत्ती इस्तेमाल ना करें। पिछली बार कितने दीपक भेजे थे? पिछले साल 5 लाख दीपक भेजे थे। आपकी बार कितने? आपकी साल 7 लाख भेजे और बना रहे हैं, अभी ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री लगातार बोलते कि स्वदेशी अपनाओ, तो क्या इसका असर दिख रहा है? इसका असर पूरा असर दिख रहा है। इसका पहले से बहुत बेहतर है। और नैनीताल के तल्लीताल में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मल्लीताल क्षेत्र की नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी भाजपा के युवा मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री देव सिंह बगड़वाल को कड़ी सजा दिलाने और नगर का माहौल दूषित करने के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर भाजपा का पुतला फूका। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक और तो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा बेटियों के साथ प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा और पार्टी द्वारा नैनीताल को शर्मसार करने वाले आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज जो पुतला दिया गया आप लोगों के संज्ञान में भी है, मीडिया के द्वारा हमें भी पता चला कि नैनीताल की एक नाबालिग छात्रा के संग भाजपा का एक सक्रिय कार्यकर्ता जो वरिष्ठ पदाधिकारी रहा है इनके युवा मोर्चा में, ये देबू बगड़वाल जो जिला मंत्री युवा मोर्चा में पूर्व मंडल महामंत्री भी रहा है, तो वो इस अपराध का मूल दोषी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें डर है कि पूर्व में भी इनके चंपावत के, सल्ट के, हरिद्वार का सैनी था। और खबर नैनीताल से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म भारत संकल्प अभियान के तहत नैनीताल के राज्य अतिथि गृह के सभागार में भाजपा के प्रदेश महामंत्री भाजपा कुंदन सिंह परिहार की अध्यक्षता में नैनीताल विधानसभा सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंची बार नैनीताल पहुंचे प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। से लेकर के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती तक चलने वाला है। इस अभियान का मूल मंत्र है स्वदेशी। हम केवल आर्थिक आधार पर स्वदेशी का विचार नहीं करें, हम विचार से भी स्वदेशी करें, भाव से विचार स्वदेशी का आचरण करें, आचार व्यवहार से हम स्वदेशी अपने जीवन में अपनाएं। तो इस स्वदेशी को लेकर के जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है और जो हमारा एक विकसित भारत बनाने का एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, मैं समझता हूं कि इस स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और जो विकसित भारत है उसकी संकल्पना पूर्ण होगी। और खबर कालाडूंगी से, जहां प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा जनपद नैनीताल में आगामी आने वाले दीपावली पर्व के दृष्टिगत नशा तस्करी और जुआ खेलने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कालाडूंगी अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कोटा बाग क्षेत्र जंगल से 5 अभियुक्तों को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय गिरफ्तार किया गया और 3 अभियुक्त फरार होने में कामयाब हुए। 5 अभियुक्तों को ताश की बाजी लगाकर हार जीत के खेल में जुए में 13G एक्ट के अंतर्गत हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 5,66,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद शुक्रवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जिले के विकास, आमजन की सुविधा और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और डीएम रयाल ने कहा कि जिले के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अब हर रविवार खेल विभाग के कोच शहर के सार्वजनिक मैदानों में युवाओं को प्रशिक्षण कराएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य जिले की खेल प्रतिभाओं को पहचानना और दिशा मिले ताकि वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कर सकें। फील्ड रिपोर्टिंग के जरिए उन गैप्स को सिस्टम के सामने लाते हैं। पॉलिटिकल हेड्स हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स हैं। सुबह आर्थिकों के लिए ये निर्देश हैं कि रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है। हमारे यूथ और जो बच्चे हैं उनका रविवार को अवकाश रहता है, उस दिन उनके पास खाली समय होता है, तो वो
स्किल्ड कोच की डायरेक्शन में जो उसे इनपुट्स लेने हैं, तो उनके लिए हम निर्देश देंगे कि जितने सार्वजनिक खेल के मैदान हैं उनमें वो रविवार को बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। और खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में लोक सेवा आयोग वर्ष 2021 में आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा में याचिकाकर्ता का चयन नहीं किए जाने की सुनवाई के दौरान गृह सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। सुनवाई के बीच कोर्ट ने पुलिस उच्च अधिकारी से पूछा आखिर गलती के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है। न्यायमूर्ति ने गृह सचिव से अधिकारी का नाम बताने को कहा, साथ ही सवाल किया कि किस आधार पर याचिकाकर्ता को वोटिंग लिस्ट का समय समाप्त होने की जानकारी दी गई, जबकि भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। और कोर्ट ने स्पष्ट जवाब मांगते हुए आयोग के अधिकारियों से हलफनामा भी मांगा है। मामला ये सहायक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें वर्ष 2021 में इस परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट हुआ था और जो अंतिम चयन था वो फरवरी 2023 में हुआ। तत्पश्चात एक सूची जारी की गई 61 लोगों की, जिनको नियुक्ति दी गई। 7 लोग उनमें से थे जो कि नियुक्ति लेने के लिए नहीं आए। तत्पश्चात पुनः लोक सेवा आयोग को एक अध्याचन भेजा गया कि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं उन कैंडिडेट्स को कॉल किया जाए और उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए। लोक सेवा आयोग और सरकार के बीच में जो ये पत्राचार चलता रहा, इसमें अनावश्यक रूप से डिले हुआ। और कालाडूंगी में आगामी त्यौहार दिवाली के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आया। कालाडूंगी एसडीएम विपिन पंत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान द्वारा मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों से खोए के सैंपल लिए गए, 2 सिलेंडर भी जब्त किए गए। एसडीएम विपिन पंत ने बताया कि उनके द्वारा सभी दुकानदारों को साफ सफाई रखने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि मिलावटी मिठाई और खाद्य पदार्थ की आमद रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान दिवाली तक चलाया जाएगा और खाद्य सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। दीपावली त्यौहार के मद्देनजर लोगों को शुद्ध एवं स्वच्छ और बढ़िया जो है मिठाई और तमाम खाने के सामान मिले, इसको देखते हुए उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में ज्वाइंट टीम द्वारा सारे जो मिठाई की शॉप्स हैं वहाँ निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के साथ साथ संदेह के आधार पर जितनी संभावना थी संदेह की उनके सैंपल लिए गए हैं। और यहाँ पुलिस की प्रशासन के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है। एहतियातन पर्व से पूर्व जो है, जैसा कि पर्वों में देखने को मिलता है कि जो एडल्ट्रेटेड स्वीट्स वगैरह बिक्री होती है, उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई के दृष्टिगत छापेमारी की कार्रवाई की गई है और जहाँ पर प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए गए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से संघ के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। ये सभा मुख्य उत्तराखंड जल संस्थान देहरादून परिसर में हुई, जिसमें कई मांगों को लेकर मुख्य प्रबंधन से मिले और उनके साथ अपनी मांगों को लेकर वार्ता की। प्रदेश संरक्षक राजेंद्र कपिल, हमारे महामंत्री हैं मनोज लाल जोशी जी ने पूर्व में एक डिमांड चार्ट प्रबंधन पक्ष को दिया था और प्रतिलिपि शासन और सरकार को की थी। मेरा मानना यह है कि जो भी संगठन द्वारा मांग पत्र दिए जाते हैं उस पर प्रबंधन पक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। तो हैं उनके 11, उन 11 मसलों में से 2-3 मसलों पे बात हुई और फिर उसके बाद जो है कर्मचारी बेचारे चले गए। नियमों के हिसाब से कार्रवाई करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्मचारी संघ की आज आम बैठक है, इसमें हमारी 10 बिंदुओं पे मांग है। जो मेन मांग हमारी जो इन्होंने हस्तांतरण किए है हमारे अनावश्यक, अभी कोई ट्रांसफर नीति नहीं है हमारे यहाँ और ना इस समय सीजन है ट्रांसफर का, तो मेन मुद्दा हमारा मुद्दा यही है। और दूसरा हमारा 96 वाला मुद्दा है। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।